सौंदर्य और जानवर, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारी अपने 3 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक बड़े शहर में रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर और दयालु थी। उसके सौंदर्य और नम्र स्वभाव के कारण लोग उसे ब्यूटी ब्यूटी कहकर बुलाते थे। ब्यूटी न तो दिखावे की चीजों में रुचि रखती थी और न ही घमंड करती थी। वह पढ़ना, बागवानी करना और घर के कामों में मदद करना पसंद करती थी। उसके विपरीत उसकी दोनों बहनें बहुत घमंडी और लालची थीं। उन्हें केवल धन, आभूषण और आराम की चीजों से प्यार था। व्यापारी की दुर्दशा। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका जहाज जो तूफान में खो गया था वापस आ गया है। उसने सोचा कि अब फिर से उनका भाग्य बदल सकता है। उसने अपने बच्चों से पूछा कि वे उसके लिए क्या तोहफा चाहते हैं। दोनों बड़ी बेटियों ने कीमती वस्तुएं मांगी, मोतियों के हार, रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां। लेकिन ब्यूटी ने केवल एक सरल अनुरोध किया, पिताजी, अगर आपको कहीं रास्ते में एक गुलाब का फूल दिखे तो मेरे लिए एक ले आइएगा। व्यापारी ने वादा किया और खुशी खुशी जहाज की ओर रवाना हुआ। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि जहाज लुट गया था। वह बहुत उदास होकर वापस लौट रहा था। रास्ते में मौसम खराब हो गया और उसे एक रहस्यमय महल दिखाई दिया। रहस्यमय महल और जानवर का आगमन। वह महल अंदर से बहुत भव्य था। उसे वहां गर्म खाना और आरामदायक बिस्तर मिला। लेकिन महल का कोई मालिक नजर नहीं आया। सुबह उठकर जब वह बगीचे में टहल रहा था तो उसे एक सुंदर गुलाब दिखाई दिया। उसने ब्यूटी के लिए वह गुलाब तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, एक भयानक आवाज गूंजी। एक भयानक जानवर, बीस्ट, सामने आया। वह बहुत गुस्से में था। तुमने मेरे गुलाब के बगीचे को क्षति पहुंचाई है, जानवर ने कहा। अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी होगी, मृत्यु। डरे हुए व्यापारी ने जानवर से माफी मांगी और बताया कि वह गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। जानवर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। अगर वह अपनी मर्जी से आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। व्यापारी ने दुखी मन से यह शर्त स्वीकार कर ली और घर लौट आया। ब्यूटी का त्याग। जब ब्यूटी को पूरी बात पता चली तो उसने कहा, पिताजी, आप मेरे कारण मुसीबत में हैं। मैं जानवर के पास जाऊंगी। पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन ब्यूटी ने उन्हें दिलासा दिया और जानवर के महल के लिए निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो जानवर ने उसका स्वागत किया। वह भले ही डरावना था, लेकिन उसने ब्यूटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। महल में जीवन। महल में ब्यूटी को हर सुख सुविधा दी गई। वह हर दिन बगीचे में टहलती, किताबें पढ़ती और सुंदर कमरों में घूमती। जानवर हर रात उसे देखने आता और एक ही सवाल करता, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ब्यूटी हर बार मना कर देती, लेकिन शालीनता से। जानवर कभी नाराज नहीं होता, बल्कि और अधिक दयालु हो जाता। धीरे धीरे ब्यूटी को महसूस होने लगा कि जानवर डरावना होने के बावजूद उसका हृदय बहुत कोमल और सच्चा है। घर की याद। कुछ महीने बीत गए। ब्यूटी को अपने पिता और परिवार की बहुत याद आने लगी। उसने जानवर से घर जाने की अनुमति मांगी। जानवर ने उसे एक जादुई दर्पण और अंगूठी दी। दर्पण से वह महल को देख सकती थी और अंगूठी से वापस लौट सकती थी। ब्यूटी ने वादा किया कि वह 1 हफ्ते में लौट आएगी। भाई बहनों का ईर्ष्यालु व्यवहार। घर पहुंचकर ब्यूटी को देखकर सब खुश हो गए, लेकिन उसकी बड़ी बहनों को जलन हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ब्यूटी महल नहीं लौटी तो जानवर उसे मार देगा। उन्होंने उसे रोकने की चालें चलीं। ब्यूटी ने समय बीतने का ध्यान नहीं रखा और जब उसे अचानक महल के दर्पण में जानवर की हालत बेहद खराब दिखी तो वह डर गई। सच्चा प्रेम और परिवर्तन। ब्यूटी ने तुरंत अंगूठी पहनकर महल में वापसी की। उसने देखा कि जानवर बगीचे में घायल पड़ा है।
वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, तुम मत मरो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसी क्षण महल में चमत्कार हुआ। जानवर के शरीर से प्रकाश निकला और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने बताया कि एक जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था और केवल सच्चे प्रेम से ही वह मुक्त हो सकता था। समाप्ति और संदेश। ब्यूटी और राजकुमार का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। ब्यूटी की सच्ची आत्मा, उसका प्रेम और उसकी निस्वार्थता ने एक जानवर को फिर से इंसान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सौंदर्य व्यक्ति के हृदय में होता है, न कि उसके चेहरे पर। क्या आप